हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एकम और 13 सितंबर 1848 में वॉर्मंट शहर अमेरिका में फिनियस गेज नाम का एक रेल रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर फील्ड पर काम कर रहा था। फिनियस जो एक बहुत ही होनहार और मेहनती इंसान था जिसे उसके सभी साथी पसंद करते थे, अपनी टीम के साथ पहाड़ी चट्टानों विस्फोट करे साफ कर रहा था। इसमें उन्हें एक चट्टान में एक होल गिराना पड़ता था और उसके अंदर बारूद डाल के उसे रेत से भर देना पड़ता था और फिर दूर से उसे विस्फोट किया जाता था। पर उस शाम फिनियस जब पत्थर में छेद किए बारूद अंदर डाल रहा था तो वो उस छेद को रेत से ढकना भूल गया और नतीजा ये हुआ कि छेद के अंदर का बारूद गलती से उसके लोहे की रॉड के संपर्क में आ गया और इससे एक किस्म के फ्रैक्शन के कारण चिंगारी उत्पन्न हो गई और वो बारूद विस्फोट हो गया। पलक झपकने के अंदर ही वो रॉड विस्फोट के कारण फिनियस को चीरते हुए निकला और 80 फीट दूर जाकर गिरा। लेकिन ये रॉड किसी और से नहीं बल्कि फिनियस को चीरते हुए उसकी चीक बोन्स के निचले हिस्से से होकर उसके सर के ऊपर के हिस्से से निकला, कुछ इस तरह। अब किसी भी आम इंसान को ये जान के लगेगा कि आगे तुरंत गेम ओवर हो गया होगा, पर असल में 3 मिनट के अंदर ही फिनियस के होश वापस आ गए और चलते हुए अपनी सवारी तक पहुंचा, जिसके बाद वो सवारी चालक से साथ गप्पे मारते हुए नज़दीक के हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो एक मजाकिया तरह से डॉक्टर से कहता कि डॉक्टर, लगता है आज आपके पास बहुत काम आ चुका है। उसने पूरी कहानी डॉक्टर को सुनाई और डॉक्टर ने नोट्स भी लिखे। उन नोट्स के बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। शुरुआत में तो डॉक्टर मानने में भी तैयार नहीं था, बट पेशेंट की हालत देखते हुए उसने तुरंत एडमिट कर लिया और डॉक्टर द्वारा बनाए गए केस नोट्स में लिखा था कि पेशेंट खून की उल्टियाँ कर रहा था, उसमें उसका दिमाग के छोटे छोटे अंश दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन ये फिनियस की सच्चाई, कोई भी यह कह नहीं सकता था कि ये इंसान जिंदा कैसे बचा और क्या आगे जाके भी ये जिंदा बचा रहेगा। कुछ ही दिनों में फिनियस कोमा में चला गया और फिर एक और चमत्कार उसके साथ हुआ, वो कोमा से वापस होश में आ गया। पर इस प्रक्रिया में उसने अपनी लेफ्ट आई को पूरी तरह से खो दिया। 2 महीने बाद ही वो वापस पहले की तरह होना शुरू हो गया, पर असल में वो पहले की तरह नहीं रहा। मतलब देखने में वो पहले की तरह ही स्वस्थ दिखाई दे रहा था, पर व्यवहार में वह पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। वो फिनियस जैसा सभी लोग पसंद करते थे और जिसका आदर करते थे, अब उसके करीबी लोग भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए वो अपनी रेल रोड कंस्ट्रक्शन वर्क से भी निकाल दिया गया था। फिनियस कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव हो गया था। ये सभी सिम्टम्स इशारा कर रहे थे कि एक गहरी परेशानी का जो दिखाई नहीं पड़ रही थी वो पहले जैसा नहीं रहा था। पहले माना जा रहा था कि फिनियस के ब्रेन में दोनों हेमिस्फीयर डैमेज हो गए थे, लेकिन जब रिसर्च किया गया तो इस घटना का एक सिमुलेशन तैयार किया गया और पता चला कि फिनियस के ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर डैमेज नहीं हुए थे, बल्कि सिर्फ दाहिना हेमिस्फीयर ही डैमेज हुआ था। फिनियस सच में बहुत ही लकी था क्योंकि उस रॉड ने उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को चीर दिया था, इसलिए उसके बर्ताव में चेंजेस आ रहे थे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो पार्ट होता है जहां हमारा ईगो, लॉजिक और कॉम्प्लिकेटेड थॉट सोचने का काम होता है। यहाँ पर बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी बसती है। इसी पार्ट में डैमेज होने की वजह से फिनियस असल में फिनियस नहीं रहा था। कोई भी उसके साथ रहना नहीं चाहता था। वो साउथ अमेरिका में चील देश के लिए रवाना हो गया अपनी नई जिंदगी की एक शुरुआत करने। वहाँ वो अपना पेट पालने के लिए स्टेज कोचेस चलाना शुरू कर दिया। स्टेज कोचेस चलाने के लिए ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में फिनियस को मुश्किल हुई थी, पर जैसे जैसे उसने चलाना शुरू किया तो उसके ब्रेन के एक पार्ट के न्यूरॉन्स दूसरे पार्ट में जाना शुरू हो गए थे, जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छी बात थी, जिसकी वजह से वो स्टेज कोचेस चला पाया। साउथ अमेरिका के एक डॉक्टर ने बताया कि फिनियस अब खुश रहता था और सबके साथ हंस के बात करता था। ऐसी कोई भी सीरियस परेशानी उसमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद 12 साल दुर्घटना के दिनों के बाद एपिलेप्टिक सीजर्स की वजह से अब नहीं आ रहा, उसकी डेथ हो गई थी। यह आदमी के सर से 4 फुट लंबी रॉड 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरी थी, पर फिर भी उसके बाद भी वो 12 साल और जी पाया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये किस्सा सच में हो सकता है।
क्योंकि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो फिनियस गेज वाला किस्सा है ये फेक है, पर मेरे हिसाब से तो गाइस ये फुली 100% करेक्ट है, क्योंकि फिनियस गेज के केस में डॉक्टर्स को ब्रेन के बारे में बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें पता चली थी जो उनको पहले नहीं पता थी। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यही वीडियोस इंग्लिश में भी देखनी है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इन्हीं सेम वीडियोस को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस ये थी आज फिनियस गेज के केस के बारे में एक छोटी सी वीडियो। तो गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो। तो गाइस अगर आप पुराने हो तो बेल आइकन पर भी ऑल कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती है और बहुत सारे रिसर्च करनी पड़ती है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।